हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। अभी हम बात करने वाले हैं आपके जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ आंसर की कब आएगी आपको, और आपके नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा उसके बारे में बड़ी अपडेट है। और ऑब्जेक्शन चार्ज आपके कितना लगेगा, और एक मैं आपको एलपी सीबीडी 2 का डाटा और आपके टेक्नीशियन थर्ड का डाटा जो बताने वाला हूँ, जिसको देखकर आप असंभावित हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो रियल डाटा आपके सामने पूरा प्रूफ करूंगा, जिसमें ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 40 से नीचे वाले स्टूडेंट की संख्या आपके 50,000 है। देखते पूरा डाटा। पहले मैं आपको पूरी अपडेट आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपके होने वाला है। जैसे आपके नोटिस आया था, नोटिस में लिखा गया था, मैंने वहां पे चेक किया यहाँ पे पूरा डिटेल को। तो यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में पॉइंट देखते एक टिक देखो देखो द स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर फर्स्ट सीबीटी शॉल बी यूज फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर सीबीटी 2, यानी कि जो सीबीटी 2 के लिए कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा उनके सीबीटी 1 में नॉर्मलाइजेशन आपके स्कोर होगा। अभी आगे देखेंगे पॉइंट दूसरा, मार्क्स नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, यानी कि नॉर्मलाइजेशन आपके फाइनल लिस्ट के लिए भी आपके होगा। यदि आपके जो फाइनल सिलेक्शन होगा इसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का शायद आपके दोनों सीबीटी 2 में आपके जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो आपके काउंट किया जाएगा। एक है सबसे बड़ा पॉइंट मुझे एक ये लगा, जो परसेंटाइल बेस पे आपके नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यहाँ पे देखना, परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इन केस सीबीटी इज हेल्ड फॉर मोर देन वन शिफ्ट, यानी कि अगर एक से अधिक शिफ्ट में आपके एग्जाम हुआ तो वहाँ पे आपके परसेंटाइल के बेस पे आपके नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यानी कि ये बात तो कंफर्म है कि नॉर्मलाइजेशन आपके होगा। ये बात अभी जो पहले नोटिस आया था उसके मुताबिक तो आपके सही है कि आपके नॉर्मलाइजेशन आपके होने वाला है। अभी जैसे आंसर की आएगी तो उसमें साफ पता चल जाएगा। उसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट, यही था। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा इसको थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर देखो, आपत्ति प्रबंधन अभ्यास के बाद यदि कोई प्रश्न गलत पाया जाता है, यानी कि एक कोई आपने 100 प्रश्न है उसमें कोई अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है और प्रश्न गलत हो जाता है तो प्रश्नों में त्रुटि आदि हो तो ऐसे प्रश्नों को मूल्यांकन के द्वारा से हटाया जाएगा। यानी कि मान लो 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन गलत है तो आपके 99 जो क्वेश्चन है उनके बेस पे आपके जो आपके क्वेश्चन है उसके बेस पे आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जैसे कि यदि कुल 100 प्रश्न है और एक प्रश्न गलत है तो केवल 99 प्रश्नों के अंकन पर विचार किया जाएगा और प्राप्त अंकों को 100 प्रश्नों के अंकों के समानुपातिक रूप से जोड़ा जाएगा, जिसके बाद सामान्यीकरण की प्रक्रिया की जाएगी। यानी कि नॉर्मलाइजेशन आपके कंफर्म होने वाला है। तो यहाँ तक आपको सारी अपडेट आपको पता चल गई भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर। बाकी अभी देखते हैं, देखो सबसे यहाँ पे एक डाटा देखना। ये मैंने जो डाटा है वो आपके डाउनलोड किया मैंने टेलीग्राम से, रैंक मित्रा से। आप सभी ने काफी लोगों ने देखा होगा। आप देखेंगे ये आपके सीबीडी 2 का डाटा है, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया जानकारी है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि 77,844 कैंडिडेट है। कितने? 77,000 टोटल, मान लो 77,844 कैंडिडेट है। जहाँ पे ऐसे जो स्टूडेंट है जिनके 40 से नीचे नंबर आ रहे हैं वो कितने हैं, तो वो आपके नंबर है आपके 74,699। ये सीबीडी 2 की एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सीबीडी 2 में आपके जो आपके सीबीडी 2 की आंसर की आई थी उसके बेस पे, क्योंकि सीबीटी 1 में तो बहुत ही ज्यादा थे। टेक्नीशियन का मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आपके जो 3% स्टूडेंट है, यानी कि इसमें से 77,844 में से 3% स्टूडेंट ऐसे जिनके 40 से नीचे नंबर आ रहे हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे रियल डाटा बता देता हूँ तो आपको भी थोड़ा यकीन हो जाएगा। तो वो आपके 74,699। तो यहाँ पे देखेंगे आप
ये वाला डाटा कहाँ पे गया, 74,499 वाला डाटा। देखेंगे ओबीसी कैटेगरी, और यहाँ पे जो पार्ट ए और पार्ट बी का स्कोर आपके ये 62 है, और जो आपके पार्ट ए का स्कोर 40 है और पार्ट बी का स्कोर 21 है। तो जहाँ पे यानी कि 40 से नीचे लाने वालों की संख्या 74,499 को आपने जो टोटल है 77,843 में से माइनस किया, तो आपके 3,144 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 40 से नीचे नंबर आ रहे हैं। ये CBT 2 की बात करो, क्योंकि CBT 2 में जो आपके क्वालिफाई हुए थे CBT 1 से, वो सभी अच्छे स्टूडेंट थे जिनके नंबर अच्छे आ रहे थे। तो ये बात होगी 3% के बेस पे आपके 3,140 स्टूडेंट है जिनके 40 से नीचे नंबर आ रहे हैं। तो ये 3% है। अभी देखते हैं आपके टेक्नीशियन थर्ड में। टेक्नीशियन थर्ड में अगर बात करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 25%, यानी कि जो आपकी ये डाटा है 2,05,000 स्टूडेंट का है। देखो यहाँ पे जो आपको डाटा देखने को मिला, मैंने पूरा बुक में नोट किया हुआ है, आपको सीधा समझा, तो बाकी आपको PDF आपको रैंक मित्रा की साइट से मिल जाएगी। जहाँ पे देखो 2,05,224 स्टूडेंट, और जिनके 40 से नीचे नंबर आ रहे हैं वो आपके जहाँ से रैंक है आपके 1,53,723 से। तो यहाँ पे सीधा मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आपके। तो यानी कि जो आपके 2,05,223 है, उसको उसमें से हम 1,53,723 को माइनस करेंगे, तो आपके जो डाटा आएगा 51,500, यानी कि 51,500 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 से नीचे नंबर आ रहे हैं। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड CBT 1 एग्जाम, यानी कि सिंगल एग्जाम है, जहाँ पे भारी मात्रा में 2,05,000 में, यानी कि जो आपके जो ये संख्या है वो आपके 25% है, यानी कि CBT 1 की। अगर हम मान लेते हैं कि जो आपके DFCCIL एग्जाम हुआ है उसमें आपके 70% आपके 50% आपके अटेंडेंस देखने को मिली है, और उसमें से अगर हम 70,000 में से, देखो मैं अनुमानित बता रहा हूँ, बाकी जो रियल डाटा है वो उसी के आसपास देखने को मिलेगा, यानी 25% आपके होगा 17,000 के आसपास। 17,000 के आसपास होगा तो वो आपके डाटा निकल के आएगा 52, यानी कि जो आपके स्टूडेंट होंगे 52,500 के आसपास ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके आपके इतने नंबर होंगे। फिर भी आप सब का एक मन में सवाल होगा कि टेक्नीशियन का पेपर का लेवल इजी था, और DFCCIL पेपर का लेवल आपके मॉडरेट टू आप हाई कह सकते हैं, क्योंकि मैथ का लेवल बहुत ही बढ़िया था। 15 क्वेश्चन आप भी कर सकते थे, ज़्यादातर स्टूडेंट 15 से नीचे ही क्वेश्चन करके आए, बाकी ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने मैथ में लगभग 20 प्लस क्वेश्चन किए होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है वो कोई भी ITI वाला स्टूडेंट होगा। तो यहाँ पे जो उम्मीद बनती है ना, वो आपके कट ऑफ नीचे जाने के चांस बनेंगे। तो देखो अभी फिलहाल जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है वही आप रहने देते, उससे नीचे रहेगी 60-65 के आसपास यूआर कैटेगरी की, बाकी जो कैटेगरी है उसके आपके नीचे कट ऑफ देखने को मिलेगी। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन थी आपको कैसी लगी है, बाकी थोड़ा इंतजार करते हैं, आंसर की को लेकर आ जाएगी 15 जुलाई तक या 16 जुलाई तक आपके आंसर की आ जाएगी। तो जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।